ली थी। उन्होंने सीमा के कई गांवों पर हमला कर दिया, लेकिन धर्मसेन ने जल्दबाजी में युद्ध ना करने का निर्णय लिया। उन्होंने पहले अपने सभी गुप्तचरों को सक्रिय किया और रुद्रपाल की सेना की कमजोरियों की जानकारी इकट्ठा की। उसी समय धर्मसेन ने रानी प्रभा और मंत्री विश्रांत के साथ मिलकर एक चतुर योजना बनाई। उन्होंने सीमावर्ती गांवों के लोगों को सुरक्षित स्थानों पर भेजा और वहां के कुओं और अनाज भंडारों को खाली करवा दिया, ताकि शत्रु सेना को भोजन और पानी ना मिले। रुद्रपाल की सेना जब आगे बढ़ी तो उन्हें पीने का पानी भी नहीं मिला। ऊपर से जंगलों में छिपी सत्यलोक की छोटी छोटी टुकड़ियां रात में हमला करती और वापस चली जाती। इस छापामार युद्ध नीति से रुद्रपाल की सेना थक गई। फिर एक रात राजा धर्मसेन ने खुद अपनी सेना का नेतृत्व किया और रुद्रपाल की सेना पर अचानक हमला किया। युद्ध 3 दिन चला। अंततः रुद्रपाल को पीछे हटना पड़ा और उसकी सेना भाग खड़ी हुई। युद्ध के बाद की नीति। राजा धर्मसेन ने विजयी होकर कोई घमंड नहीं किया। उन्होंने रुद्रपाल के सैनिकों को बंदी बनाकर भी उन्हें भोजन, पानी और इलाज दिया। रुद्रपाल को उन्होंने मरवाया नहीं, बल्कि उसके पास संदेश भेजा कि जो राज्य प्रजा के प्रेम से चलता है वह तलवारों से नहीं जीता जा सकता। आओ, शांति से जियो और अपने लोगों की सेवा करो। रुद्रपाल को राजा धर्मसेन की दया ने भीतर से झकझोर दिया। उसने संधि स्वीकार की और भविष्य में कभी युद्ध न करने की शपथ ली। राजा धर्मसेन की सीख। युद्ध के बाद सत्यलोक की जनता ने राजा धर्मसेन को धर्मराज की उपाधि दी। उन्होंने जीवन भर किसी जाति, धर्म या वर्ग में भेदभाव नहीं किया। उनके राज्य में सभी को समान अधिकार और सम्मान मिला। उन्होंने राज्य में एक नई नीति चलाई, जनता की पंचायत, जिसमें हर गांव के प्रतिनिधि हर महीने राजधानी आकर अपनी बात सीधे राजा से कह सकते थे। शिक्षा, कृषि और महिलाओं के उत्थान के लिए विशेष योजनाएं बनाई गईं। राजा ने कहा था, राजा वही जो सबसे पहले प्रजा का दुख सुने और सबसे अंत में भोजन करे। अंत की ओर। राजा धर्मसेन ने 40 वर्ष तक राज्य किया। उनके राज्य में कभी कोई भूखा नहीं सोया, कोई अन्याय से नहीं रोया और कोई शिक्षा से वंचित नहीं रहा। जब वे वृद्ध हुए तो उन्होंने गद्दी अपने छोटे बेटे विवेक सेन को दी और स्वयं तपस्या के लिए जंगल चले गए। उनकी अंतिम विदाई पर पूरा राज्य रो पड़ा। लोगों ने कहा कि ऐसा राजा फिर ना होगा जिसने ना केवल युद्ध जीता बल्कि दिल भी जीते।